नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके सामाजिक विज्ञान का, कक्षा 10वीं का है। और इस पेपर में आपके वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2020 की बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म पूछे जाएंगे। यदि आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके आराम से 80 में से आप 75 नंबर आप आराम से बना सकते हैं। आपको ये पेपर तैयार करना है और आंसर भी आपको इस पेपर में साथ साथ में मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूँ कि जो आंसर की है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके 20 शब्दों में आपके उनको आंसर देने हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मेगस्थनीज कौन था? तो इसका आंसर भी लिख रखा है कि जो मेगस्थनीज है वो यूनान का एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस रिकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या था कि तुगलक वंश की स्थापना कब और किसने की? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख दो विचारकों के नाम बताइए। तो कौन कौन है? एक तो बेंथम है और J.S. मिल, ये दो विचारक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि जहाज निर्माण और मरम्मत की सुविधा किस बंदरगाह में उपलब्ध है? तो जहाज निर्माण और मरम्मत की सुविधा विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह में उपलब्ध है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है सतत विकास से क्या आशय? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है मानव विकास सूचकांक HDI से क्या अभिप्राय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समर्थक आंकड़ा है, समग्र आंकड़ा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है नियोजन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो नियोजन के प्रमुख 3 घटक है, ये है एक तो उपलब्ध संसाधनों का अनुमान, सेकंड है प्राथमिकता क्रम में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्य, उसके बाद में है संसाधनों का विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूलतम आवंटन और उपयोग। ये सब आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में 8वां प्रश्न है किस संदर्भ में मिश्रित रिकॉल अवधियों का प्रयोग किया जाता है? तो मिश्रित रिकॉल अवधियों के अंतर्गत खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर उपयोग व्यय के समंक एकत्रित करने के लिए दो अलग अलग संदर्भ अवधियों 30 दिन और 365 दिन का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? लागतों में वृद्धि होने के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट हो जाने से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कुशल नियोजन की भारत में क्या आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है? तो भारत में प्रतिवर्ष लाखों युवा शक्ति में सम्मिलित होते हैं और उचित नीति बनाकर इन युवाओं के लिए रोजगार सृजन की जरूरत है। अतः भारत में कुशल नियोजन की आवश्यकता है। ये 11वां प्रश्न है विधान परिषद की शक्तियां बताइए। तो 4 शक्तियां हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में 12 का क्वेश्चन है कि राजस्थान है उसमें जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया है? ये इसका आंसर है, आपको अच्छे से पढ़ना है।
और ये 13 का प्रश्न आपके ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, उदाहरण भी आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा। 3 है रबी की फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। उसके बाद में ये 14 का क्वेश्चन है, किन किन वस्तुओं का प्रयोग तांबे के निर्माण में किया जाता है। और 15वां प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का तेज गति से विस्तार हो रहा है, इसके लिए उत्तरदायी 4 कारण लिखिए। तो ये 4 कारण हैं, मूल्य में नियंत्रण, समाप्ति, ये सब आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये 16वां प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार करे। तो ये 2 पॉइंट हैं। उसके बाद में 17वां प्रश्न है, सड़क परिवहन से होने वाले लाभ। ये आपके सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 18वां प्रश्न है, वाहन वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, इसकी समीक्षा कीजिए। और 19वां है, पुण्य चक्रण के 3 स्तर कौन कौन से हैं। और उसके बाद में 20वां राष्ट्रकूट वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और उसके बाद में 22 तक के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हैं। ये 21वां प्रश्न आपके विजयनगर साम्राज्य का परिचय। और ये 22वां है, वस्त्र उद्योग में औद्योगिक क्रांति के समय क्या क्या आविष्कार हुए। उसके बाद में नेक्स्ट है 23 का, लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का वर्णन। तो ये वर्णन आप देख सकते हैं। और 24 का है, कुशल विकास करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद में यहाँ तक है ये। उसके बाद में 24 का प्रश्न इधर है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली 4 विशेषताएं बताइए। तो ये 4 विशेषताएं आप देख सकते हैं। और 25वां है, गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के गुण और उनके दोष लिखने हैं। ये 26 का है। और ये आपके 27 का क्वेश्चन है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए, अथवा वाला है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद में 28वां है, राज्यसभा का गठन और शक्तियों को लिखिए। 6 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा कन्फर्म आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और 28वां राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और 29 का है, राज्यपाल के नियुक्ति अधिकारों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अच्छे से ये भी आपको तैयार करना है। 29 का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विवेचना कीजिए। 30 आपके मानचित्र का है, तो दोनों ही आपको तैयार करने हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए, जिसमें सूरत है और गोवा है। और सेकंड है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है मुंबई हाई और चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र और भद्रावती लोहा और इस्पात संयंत्र। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले तैयार करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।